हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। शगुन गुनगुना रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके हाथ में अपने पति अमर की फोटो थी। शगुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो प्यार से अमर के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर अमर? वो भावुक होकर बोल पड़ी। उसका पति अमर कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। 22 वर्ष की छोटी आयु में 18 वर्ष की शगुन से उसकी शादी करा दी गई थी। अभी हाथों से मेहंदी भी ना उतरी थी शगुन की कि यह मनहूस खबर ने उसके उमंगे सपने जलाकर राख कर दिए थे। आज उम्र के 40 बसंत देखने के बाद भी शगुन बहुत सुंदर और जवान दिखती। उसके मन में अमर के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया। उसका दिल भर जरूर आता था कि विधाता ने भी उसके साथ क्या मजाक किया था। नाम अमर और उम्र इतनी छोटी में चला गया। पर शगुन के दिल ने भी जिद पकड़ ली थी, मानो कि वो उसे हमेशा जिंदा रखेगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। ओह, माँ का फोन। ये भी कभी नहीं भूलती, आज के दिन मुझे फोन जरूर करेंगी। ये सोचते हुए शगुन ने फोन उठा लिया। क्या कर रही थी? जरूर अमर का फोटो सीने से लगाकर रो रही होगी। वो बोली, जब जानती हो आप तो पूछती क्यों हैं? शगुन भावुक होकर बोली, इसीलिए ताकि तू जिंदगी में आगे बढ़े मेरी बच्ची। तुझे इस तरह देखकर दिल जलता है मेरा। तू मेरी बहू ना रह सकी तो क्या, मेरी बेटी बन जा और एक दामाद ले आ मेरे लिए प्लीज। अपनी सास सुमन की ये बात सुनकर शगुन मुस्कुरा दी। कौन कहेगा कि आप मेरी सास हैं? मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया है आपने। माँ की बात मानती क्यों नहीं फिर? जल्दी से किसी को पसंद कर ले और मुझे खुशी दे मेरी बच्ची। नहीं माँ, ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए इसने दूसरा विवाह कर लिया। 10 ताने मारेंगे मुझे, फिर मैं मेरे अमर के साथ ही खुश हूं ना। जाने अब कौन मिले। तू कहे तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं तेरे लिए। पिछली बार की तरह उसे भगा मत देना। अच्छा माँ, हंसते हुए शगुन कहती है। कोई दरवाजे पर है, बाद में बात करती हूँ। यस, आप कौन? दरवाजा खोलते ही शगुन बोली। एक स्मार्ट यंग लड़का, कोई 25-30 बरस का, दरवाजे पर खड़ा था। जी नमस्ते, उसने हाथ जोड़ दिए और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सामने नए फ्लैट में आया हूँ, प्लीज़ मेरी चाबी रख लीजिए। एक मेड लगाई है जो शायद आपके यहाँ भी काम करती है। वो आपसे ही इसे ले लेगी और काम खत्म करके दे भी जाएगी आपको। 2-1 दिन में उसकी अलग चाबी बनवा दूंगा। तब तक आपको कष्ट दे सकता हूँ। अरे इसमें कष्ट कैसा, पड़ोसी होने के नाते तो कर ही सकती हूँ मैं। शगुन बोली, आइए चाय पीकर जाएं। उसने औपचारिकता निभाई। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर अंदर आ ही गया। शगुन चाय बिस्किट ले आई थी कुछ देर में। तब तक वो उसके कमरे की हर चीज ध्यान से देख रहा था। ये पेंटिंग्स आपने बनाई है? सामने एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग को इशारा करते हुए वो बोला। जी, खाली वक्त नहीं कटता तो कभी बना लेती हूँ, वो बोली। ब्रिलियंट। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। चाय की घूंट भरते ही वो झूम उठा। क्या चाय बनाई है आपने, वाह। कोई जादुई मसाला डाला क्या? थैंक यू, शगुन मुस्कुराई। ये सीक्रेट है। सामने अमर की फोटो देख वो बोला, ये कौन है? मेरे हस्बैंड, शगुन ने गर्व से कहा। इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस। वो एक सोल्जर थे जो कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। ओ माय गॉड,
उसकी चाय थोड़ी छलकी थी। उसने खड़े होकर शगुन को सल्यूट किया। यू मीन यू आर हिज विडो? आप इतनी उम्र की बिल्कुल नहीं लगती। सब ऐसे ही कहते हैं। शगुन लापरवाही से बोली। मुझे नीरज कहते हैं। उस लड़के ने पहली बार अपना नाम बताया और शगुन की तरफ हाथ बढ़ाया। दोस्ती का। शगुन कुछ संकुचित सी हुई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से उसने नीरज का हाथ अपने हाथ में लेकर हिला दिया। बरसों बाद किसी पर पुरुष के हाथ के स्पर्श से शगुन कुछ विचलित हुई थी। नीरज सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और उसका हाथ बड़ी शालीनता से दबा रहा था। ना चाहते हुए भी शगुन ने उससे एकदम हाथ ना छुड़ा सकी। शायद उसे वो स्पर्श अच्छा लगा था। कुछ समय बात करते करते वो चला गया, लेकिन एक बेचैनी सी शगुन के दिल में छोड़ गया था। सारे दिन उसे अपने हाथ पर नीरज के हाथ की अनुभूति होती रही थी। शगुन की जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब अमर के बाद किसी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया हो। आज से पहले कितने ही पुरुषों से वो मिली। उन्होंने शगुन से दोस्ती भी करनी चाहिए थी, पर आज वाली अनुभूति उसे कभी ना हुई थी। शगुन ने सिर झटक दिया। अपना क्या बेवकूफ़ों की तरह सोच रही हूँ। वो बहुत छोटा है उम्र में। फिर कौन जाने, शादीशुदा हो, इंगेज हो। लगता है आज माँ की बात का असर मेरे दिमाग पर। उन्होंने कहा और मैं संभावना तलाशने लगी। कुछ दिन बीते। शगुन के दिमाग से नीरज उतरा नहीं था। एक दिन शाम को नीरज फिर आधम का था। आज उसके हाथ में लाल गुलाब का एक बुके था। हैप्पी बर्थडे, उसने घुसते ही कहा और बुके शगुन को पकड़ा दिया। आपको कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है? वो शॉक्ड थी। सोशल मीडिया, आपके एफबी अकाउंट से देखा। आपको बुरा लगा? सॉरी, उसने मुंह लटका लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीरज को नर्वस देखकर शगुन को खुद पर कोफ्त हुई। मेरी फीलिंग्स इसके लिए गलत है। इसे ऐसा कुछ अनुभव हो जरूरी तो नहीं। बिना बात बेचारे को टोक दिया। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? नीरज उसकी बातों से उत्साहित होकर बोला। क्या प्रोग्राम होना है मेरा? मेरा कौन है जो जिसके साथ मैं कहीं जाऊंगी? शगुन अचानक से बोल उठी। उसे एहसास हुआ कि वो गलत बात बोल गई। अपनी बात संभालते वो बोली, मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है बाहर जाने का। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको आज कहीं ले जाऊं अपने साथ। नीरज उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। शगुन पर फिर उसकी नज़दीकी का नशा छाने लगा था। वो दिल से उसे मना करना चाहती थी, पर जुबान से हाँ बोल गई। नीरज ने खुश होकर कहा, हुर्रे। एक बार फिर उसने शगुन का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। कितने दिनों से इस इंतजार में थी शगुन। उसके स्पर्श से वो पिघलने लगी थी। उसने यकायक नीरज का हाथ छोड़ दिया। आप जाओ यहाँ से, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। क्या हुआ शगुन आपको? नीरज ने उसके दोनों कंधे अपने हाथों से पकड़कर कहा। मेरी आंखों में देखिए, बताइए आपको क्या बात परेशान कर रही है, प्लीज़। नीरज को अपने इतने पास देखकर शगुन घबरा गई। उसका दिल किया और उससे लिपट कर फूट फूट कर रोए, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। आप क्यों मेरे करीब आते हैं नीरज? मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि आपसे दूर मुझसे भी नहीं रहा जाता। उस दिन के बाद एक मिनट भी मैं चैन से सोया नहीं।
पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी माँ ने मुझे हजारों लड़कियों की फोटो भेजी, पर मैंने किसी को नहीं देखा। पर आपको देखते ही जो अनुभूति हुई वो सर्वथा अनोखी है सगुन। उसकी बात सुनते ही सगुन के धैर्य का बांध टूट गया था। वो दोनों लिपट गए एक दूसरे से। बहुत देर तक लिपटे, रोते रहे, चूमते रहे एक दूसरे को, गिले शिकवे साझा करते रहे। क्यों? मुझे केवल तुम ही पसंद आई सगुन, उसकी गोद में सिर रखे वो बोला। लेकिन हमारे इस रिश्ते का क्या नाम होगा नीरज? मैं कंफ्यूज हूँ, वो बोली। क्यों? मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम्हें प्यार किया है मैंने, और तुम भी तो मुझे करती हो, नीरज बोला। और हमारी उम्र का अंतर, तुम बहुत छोटे हो मुझसे, कांपती आवाज में सगुन बोली। लड़कियां भी तो पुरुषों से बहुत छोटी होती हैं। जब उनमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं तो इसमें क्यों? लेकिन लोग क्या कहेंगे नीरज? मुझे गलत समझेंगे। हो सकता है तुम्हें भी मुझसे मन। वो चुप हो गई बोलते बोलते। क्या सगुन, बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? नीरज ने बेचैन होकर पूछा। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा हर हाल में। नीरज चला गया और छोड़ गया था सगुन को बेचैन कर। आज से पहले उसने किसी पुरुष के साथ, यहाँ तक कि अमर के साथ भी वैसी नजदीकी नहीं देखी थी। उसके रोम रोम को नीरज का साथ चाहिए था। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अगले दिन उसकी फ्रेंड दीपा का फोन आया। वो उसके पास आ रही थी उससे मिलने लंच पर। सगुन खूब अच्छे से तैयार हुई, लंच बनाया। आज वो अपने दिल का सारा हाल दीपा को बताने को बेताब थी। किसी दो एक को बताकर वो अपना अपराध बोध, जो उसके मन में शुरू से पल चुका था, उससे मुक्त होना चाहती थी। उसे लगातार लग रहा था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। दीपा उसे खुश देखकर चौंकी। हाय सगुन, तुझमें ये बदलाव कैसा? होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट। आर यू इन लव विथ समवन? दीपा उसे देखते ही बोली तो सगुन उससे कुछ छिपा ना सकी। उसके चेहरे की शर्म ने दीपा से सारी कहानी खुद कह दी थी। कौन है वो जिस पर हमारी सगुन का दिल आया है इतने समय बाद? सगुन ने दीपा को फोटो दिखाया। ये कौन है? ये तो बहुत यंग लग रहा है। क्या ये तुमसे? दीपा थोड़ी परेशान दिख रही थी। सगुन की पलकें शर्म से झुक गई। ये पागल है मुझे पाने के लिए, वो धीमी आवाज में बोली। लेकिन तू जल्दबाजी मत करना सगुन। क्या पता उसका मन तेरे से जल्दी भर जाए। वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण की वजह से तुझसे जुड़ा हो, उसकी जिंदगी में कोई और भी हो। नहीं, सगुन तड़प के बोली। वो ऐसा नहीं है। तेरा वो पहला प्यार है सगुन, पर तू उसका आखिरी प्यार हो ये जरूरी तो नहीं। सगुन के दिमाग में शक का बीज बो गई थी दीपा। वो डर गई थी, शायद उसकी बात सच ना हो। वो कुछ दिन नीरज को अवॉइड करती रही। उसका मन तड़पता उससे मिलने को, लेकिन बहाना बनाकर टालती रही सगुन नीरज को। क्या वाकई में मेरा भी सिर्फ क्षणिक आकर्षण है उसके प्रति? क्या ये वासना है, प्यार नहीं? वो खुद से पूछती और निरुत्तर रह जाती। रही सही कसर उसकी पड़ोसन मिसेज वर्मा ने पूरी कर दी। एक दिन वो अपनी किसी परिचिता का हवाला देते हुए बोली, सुना सगुन तुमने? कितना खराब जमाना आ गया है। पहले पिक्चरों में सुनते थे, अब हर जगह ये गंदे खेल होने लगे हैं। कैसे गंदे खेल वर्मा मैम? वो डरी हुई बोली। मेरी एक जानकार हैं, उन्होंने अपने से 20 साल छोटे
लड़के से ब्याह रचा लिया। बताओ, हद ही हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो दोनों प्यार करते हों। बालिग तो होगा ही वो लड़का, शगुन बोली। खूब जानती हूँ ऐसी औरतों को, अकेलेपन का नाम लेकर यंग लड़कों को शिकार बनाती हैं। मिसेज वर्मा क्या क्या बोलती गईं, लेकिन शगुन को कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। वो जड़ हो गई। ये ही हाल मेरा होगा कल को। नहीं, वो कांप गई। अगले ही दिन नीरज ने जब कॉल की तो शगुन ने उसे बुला लिया अपने घर। नीरज बहुत खुश और एक्साइटेड था। वो जल्द ही शगुन से शादी करना चाहता था। लेकिन शगुन बोली, तुमसे कुछ मांगूं, दोगे मुझे? जान मांग कर देखो, अभी दे दूंगा। चांद तारे तोड़कर लाने की बात तो पुरानी है शगुन। वो लहक कर बोला। मैं सीरियस हूँ नीरज। तुम मुझे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन एक वचन दो मुझे, प्लीज़। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो सारे वचन दिए तुम्हें। उसे बाहों में भरने को बेताब था नीरज। मुझसे आज अभी शादी करोगे? शगुन बोली। मेरे दिल दिमाग में तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे जल्दी शांत करना चाहती हूँ। नीरज को उसकी बात सुनकर जैसे करंट लगा। आज अभी? क्या बात कर रही हो जान? अभी कुछ दिन और एक दूसरे से मजे लेते हैं। एक दूसरे को समझते हैं। उसे अपनी तरफ खींचते हुए वो बोला। नहीं। शगुन को उसके रुख से झटका लगा था। तो क्या वाकई में दीपा ठीक कह रही थी? ये उसके साथ टाइम पास ही कर रहा था, जिसे वो प्यार समझ बैठी थी। वो प्यार कम, वासना ज़्यादा है। शगुन ने कहीं पढ़ा भी था कि छोटी उम्र के लड़कों को अपनी सी बड़ी उम्र की औरतों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओ माय गॉड! उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? नीरज ने शगुन से पूछा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आई एम ओके। वो नीरज से दूर जा बैठी। नीरज को भी आभास हो रहा था कि शगुन का मोह भंग हो रहा है उससे। अब इसको ज़्यादा नहीं दूह सकूंगा। वो मन ही मन सोचते हुए बोला। ठीक है, फिर चलता हूँ। बाद में मिलते हैं। मुझे 1 माह के प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है अभी। उसके बाद सोचेंगे तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में। शगुन उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल टूटा जरूर था, पर आंखें भी खुल गई थी। वो भी नीरज के लिए जिस भावना को प्यार समझ बैठी थी, वो दरअसल प्यार नहीं था। वो भी शारीरिक आकर्षण मात्र था। और उसकी वजह से वो किसी के साथ जिंदगी भर नहीं जुड़ सकती थी। और नीरज उसे लेकर कितना गंभीर है, वो उसने अपनी हरकतों से बता ही दिया था आज। शगुन को उबकाई सी आने को हुई और वो वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो अपने शरीर पर लगे वो इस पर से चिन्ह मिटाने की कोशिश करती रही, जो पिछले काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहे थे। देर तक स्नान करते रहने से अब उसका मन हल्का हुआ था, क्योंकि वो प्यार और वासना का अंतर भली भांत जान चुकी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।